वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 18 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला है MHA ओवर रूल मिनिस्टर ट्वीट ऑन प्रोवाइडिंग फ्लैग टू रोहिंग्या। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या बात की गई है। इसमें है Denial comes after Puri announcement shifting them to an apartment complex। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी जी ने एक ट्वीट किया, उसमें है इंडिया हैज़ ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव सॉट रेफ्यूजी इन द कंट्री इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या रेफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू EWS फ्लैट इन बक्करवाला एरिया ऑफ दिल्ली। They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock Delhi police protection। ठीक है, तो उस पर HMO यानी कि होम मिनिस्टर ऑफिस से क्या ट्वीट किया गया। विद रिस्पेक्ट टू न्यूज़ रिपोर्ट इन सर्टन सेक्शन ऑफ मीडिया रिगार्डिंग रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर, it is clarified that Ministry of Home Affairs has not given any direction to provide EWS flat to Rohingya illegal migrant and Bhakkarwala in New Delhi। तो उन्होंने बताया कि ऐसा होम मिनिस्ट्री ने कुछ भी नहीं डिसाइड किया। अब देखते हैं इसमें क्या बात हो रही है। और ये जो डिनायल है वो कब आया, जब पुरी ने अनाउंस किया शिफ्ट करने के लिए इन लोग को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पे। आवर्स आफ्टर मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी tweeted that all Rohingya migrants from Myanmar giving in a camp in Delhi। अब आपको बहुत पता होगा कि जैसे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, या हम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया था, आई थिंक हम लोग पहले की बात है, जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह में रहे होंगे या फिर 12th में रहे होंगे, तो उस समय रोहिंग्या का बहुत ज़्यादा रिलेटेड न्यूज़ आता था। ठीक है, अगर आप अवेयर होंगे तो फिर से देखिए रोहिंग्या से रिलेटेड न्यूज़ आ गई है कि वो रेफ्यूजीज़ हैं, वो लोग हैं जो म्यांमार से आए थे। ठीक है, कैंप में रह रहे थे दिल्ली के। अब उनको शिफ्ट करने की बात फ्लैट भी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इशू किया है कि स्ट्रॉन्ग डिनायल, बोला कि उनकी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है। द मिनिस्ट्री ऑल्सो सेड दैट इट हैज़ इशूड ऑर्डर दैट द शैंटी टाउन्स वेयर द रोहिंग्या वर नाउ लिविंग इन बी डिजिग्नेटेड डिटेंशन सेंटर। ठीक है, एक डिटेंशन सेंटर है, पेंडिंग द डिपोर्टेशंस ऑफ ऑल ऑफ द 100 ऑफ द पीपल लिविंग देयर। ओके, अब ये जो ट्वीट वेडनेसडे को किया गया मॉर्निंग, मिस्टर पुरी यानी कि हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा प्लान टू मूव की प्लान है एक रोहिंग्या को अपार्टमेंट देने के लिए कॉम्प्लेक्स बिल्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के। अ लैंडमार्क डिसीजन बाय द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, और बोल रहे हैं कि ये लैंडमार्क डिसीजन है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इन अ लैंडमार्क डिसीजन ऑल रोहिंग्या रेफ्यूजी विल बी शिफ्टेड टू EWS फ्लैट इन बकरवाला एरिया ऑफ दिल्ली। दे विल बी प्रोवाइडेड बेसिक एमिनिटीज, UNHCR, UN हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज IDs राउंड द क्लॉक, दिल्ली पुलिस प्रोटेक्शन। मिस्टर पुरी उन्होंने ट्वीट किया, मिस्टर पुरी ने। ठीक है, So criticism after a storm of criticism from the group such as the विश्व हिंदू परिषद की तरफ से क्रिटिसिज्म आया। द होम मिनिस्ट्री डिनाइल एनी सच प्लान हैड बीन क्लियर्ड बाय द सेंटर। उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी प्लान सेंटर के द्वारा क्लियर नहीं किया गया है। एंड ऑल्सो ब्लेम द दिल्ली गवर्नमेंट फॉर प्रपोजल टू मूव द रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर, और उन्होंने ब्लेम किया दिल्ली गवर्नमेंट के प्रपोजल को जो मूव करने के लिए रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर को, indicating it was not responsible for the decision. In the response, MHA said it is not given any directions to provide EWS flat to Rohingya at Bhakkarwala in New Delhi. The MHA has directed the government of Delhi to ensure that Rohingya illegal foreigner will continue at the present location। ठीक है, तो प्रेजेंट लोकेशन पे जहाँ है वहीं है, तो मतलब डिनाई किया गया। ठीक है, उनके ट्वीट के बाद फिर ये वाला ट्वीट किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने ओवर रूल किया है जो मिनिस्टर ने ट्वीट किया था, यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था, जो EWS फ्लैट जो रोहिंग्या के लिए उन्होंने बोला था। आगे देखते हैं। एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है, फाइंडिंग अ होम। ठीक है, इसमें हमें ये वाला पढ़ना है, फाइंडिंग अ होम। ओके, इसके बाद हमें कौन सा पढ़ना है,
द जियो पॉलिटिक्स ऑफ फोर्थ ताइवान क्राइसिस, जियो पॉलिटिक्स ऑफ फोर्थ ताइवान क्राइसिस, ये पढ़ना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके बाद है द मैरीटाइम पार्टनरशिप इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, ओके। तो 3 न्यूज़ ऐसे हैं जो हमें एडिटोरियल में कवर करने हैं, हम आगे देख लेंगे और क्या हमें पढ़ना है। पेज नंबर 7 पे हम आ चुके हैं। इसमें है डेटा प्रोटेक्शन एट G20। डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है G20 के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट शुड प्रेजेंट अ होलिस्टिक एजेंडा दैट एम्बेस डेटा कलेक्शन एंड शेयरिंग, ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे देखते हैं। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज में हम आ चुके हैं। इस पे हमें क्या पढ़ना है, व्हाट इज कॉजिंग आर्कटिक वार्मिंग। तो क्या आर्कटिक वार्मिंग को कॉज कर रहा है, यानी कि कारण क्या है आर्कटिक वार्मिंग का, देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। ऑन अगस्त 11 अगस्त को फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च ने पब्लिश किया। किसने पब्लिश किया, फिनिश मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट रिसर्च ने पब्लिश किया उनकी स्टडी में, दैट कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट जनरल में, और उन्होंने कंक्लूड किया दैट आर्कटिक इज हीटिंग, कि आर्कटिक हीट कर रही है 4 टाइम्स फास्टर देन रेस्ट ऑफ द प्लैनेट। तो वो बोल रहे हैं जो आर्कटिक है वो हीट कर रही है 4 गुना ज़्यादा दूसरे प्लैनेट के मुकाबले, ठीक है, उनका ऐसा कहना है। द वार्मिंग इज मोर कंसनट्रेटेड इन द यूरेशियन पार्ट ऑफ द आर्कटिक, और ये जो बोल रहे हैं ये जो वार्मिंग है, जो गर्म हो रही है, ये हीट कर रही है, वो यूरेशियन जो पार्ट ऑफ द आर्कटिक है उस पर ज़्यादा कंसनट्रेट हुआ है, ठीक है। वेयर द बैरन सी नॉर्थ ऑफ द रशिया एंड नॉर्वे इज वार्मिंग एट एन अलार्मिंग रेट, और जो बैरन सी है नॉर्थ ऑफ रशिया और नॉर्वे में, वो एक अलार्मिंग रेट पे हीट कर रही है 7 टाइम फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज, और वो 7 टाइम फास्टर कर रही है ग्लोबल एवरेज के, मतलब वो तो 4 टाइम फास्टर थी आर्कटिक और 7 टाइम फास्टर है ग्लोबल वार्मिंग के, ये जो रशिया और नॉर्वे के बारे में जो बताया गया है। अब देखिए अदर स्टडीज़ जो 2021 में आई थी, अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन एंड 2022 में जो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर, दो लोगों ने रिसर्च किया, दोनों लोगों ने रिपोर्ट निकाली, उसमें क्या इंडिकेट किया गया, आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन इज़ 4 टाइम द ग्लोब रेट। तो बताया जा रहा है कि जो आर्कटिक का जो एम्प्लीफिकेशंस है वो 4 टाइम है ग्लोबल रेट के, ठीक है। वाइल अर्लियर स्टडीज़ हैव प्रूव दैट द आर्कटिक इज़ वार्मिंग 2 और 3 टाइम फास्टर, ठीक है। और जो अर्लियर स्टडीज़ थे उसमें क्या पता चल रहा था कि आर्कटिक 2 और 3 टाइम फास्टर है, और रीसेंट स्टडीज शो कर रही है कि जो रीज़न है वो फास्ट चेंज हो रहा है, और बेस्ड ऑफ द क्लाइमेट मॉडल्स में नॉट बी एबल टू कैप्चर, और बेस्ड ऑफ द जो क्लाइमेट मॉडल है वो कैप्चर नहीं हो पा रही है, हो सकता है द रेट ऑफ चेंज एंड प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली। तो इस चीज़ को ले, अब देखिए ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में, ठीक है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना था, इसको आपको अच्छे से, अब जैसे इसको ये क्वेश्चन ये आ गया आर्कटिक वार्मिंग, तो आपको गूगल करना पड़ेगा कि आर्कटिक वार्मिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि आर्कटिक जैसे किस तरीके से वो हीट कर रही है, क्या चीज़ें हैं, एम्प्लीफिकेशंस क्या हैं। तो जैसे न्यूज़ जो आती है ना, एज इट इज़ कभी भी नहीं पूछता, कई बार घुमा कर भी पूछता है, तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सर्च करने पड़ सकते हैं, ठीक है। पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस बारे में बात हो रही है, कि ये क्या हो रहा है, कि वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, ठीक है, वार्म हो रहा है ये प्लैनेट, इससे रिलेटेड है कंपैरिजन टू अदर प्लैनेट। आगे आ जाएंगे हम पेज नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। इसमें है दिल्ली PM 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो दिल्ली का जो बताया जा रहा है कि पर्टिकुलेट मैटर इमिशन है वो वर्स्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। कोलकाता प्लेस सेकेंड, स्टडी सेज इंडियन सिटीज विटनेस हाई PM इमिशन बट लो NO2 इमिशन। तो कोलकाता जो है, कोलकाता की बात की जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कोलकाता सेकेंड प्लेस पे है, ठीक है, और इंडियन सिटीज विटनेस कर रही हैं पर्टिकुलेट मैटर इमिशंस जो है वो हाई, मतलब ज़्यादा मात्रा में, ठीक है।
ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है, ग्लोबल एनालिसिस ऑफ एयर क्वालिटी फाउंड दैट इंडियन सिटीज वाइल रिकॉर्डिंग पार्टिकुलेट मैटर इमिशन दैट आर अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड डू रिलेटिवली विद बीन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें देखिए बात क्या है, रिपोर्ट जो है एयर क्वालिटी और हेल्थ इन सिटीज़ का जो रिपोर्ट है, कौन सा रिपोर्ट, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़ का रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया है यूएस बेस्ड हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट से, ठीक है। उसमें बताया गया, एनालाइज किया गया पोल्यूशन एंड ग्लोबल हेल्थ इफेक्ट फॉर मोर देन 7,000 सिटीज़ को लेके अराउंड वर्ल्ड में, ठीक है। और फोकस करता है ये किस चीज़ पे, 2 ऑफ द मोस्ट हार्मफुल पोल्यूटेंट पे, जो कि है PM 2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, 2 चीज़ पे। तो ये 2 चीज़ पे फोकस है। ये रिपोर्ट जो है जिसमें डेटा यूज़ हुआ है 2010 और 19 में, उसमें बताया गया है कि ग्लोबल पैटर्न जो है वो इंश्योर करता है 2 तरह के की एयर पोल्यूटेंट्स को, ठीक है, जो कि स्ट्राइकिंगली डिफरेंट है, ठीक है। वाइल एक्सपोजर जो है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का वो टेंड है किस चीज़ को लेके, टेंड टू हायर इन सिटीज़ जो लोकेटेड करती हैं उस चीज़ को लेके मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो ये चीज़ हुई, तो ये भी हमको ध्यान में देने वाली बातें हैं जो कि हमें पढ़ना है दिल्ली का। और आपको पता है कि पोल्यूशन के मामले में भी दिल्ली को नंबर 1 रखा जाता है। तो इसमें पार्टिकुलेट मैटर की अगर बात कर रहे हैं तो हम को ऑलरेडी पता था कि फर्स्ट नंबर पे दिल्ली आ सकता है और दूसरे पे नाम आया है कोलकाता का। आगे देखेंगे, सेंटर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस। इसमें क्या देखना है हमें, मेज, ग्राम, pulses, rapeseed and sugar could also witness high yield, says agriculture minister, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सेंटर ने प्रोजेक्ट किया है रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। इसमें है जो मेज है, ग्राम है, पल्सेस है, रैपसीड है और शुगर केन है, और वो विटनेस किया है हाई ईल्ड, मतलब ज़्यादा ईल्ड यानी कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन कर पाए हैं, ठीक है, हाई ईल्ड हुई है इन चीज़ों की, ओके। तब इसमें बताया जा रहा है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया वेडनेसडे को 4th एडवांस एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप फॉर 21 एंड 22। तो क्या अब ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया 4th एडवांस एस्टिमेट प्रोडक्शन मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को लेके। इसमें मिनिस्ट्री ने बताया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड एट, कितना एस्टिमेट करता है, 315.72 million tons, which is higher by 4.98 million tons than 2021। अब देखिए कितना हायर हुआ है 2020 और 21 से कंपेयर किया जाए तो 4.98 मिलियन टन्स हायर प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है और कहा है प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2021 और 22 जो है वो हायर रहा 25 मिलियन टन्स देन द प्रीवियस ईयर 2016 एंड 17। तो इससे ये पता चल रहा है कि लगातार प्रोडक्शन बढ़ ही रही है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन एस्टिमेट किया गया है राइस को लेके, मेज को लेके, ग्राम यानी चना को लेके, ठीक है, और पल्सेस यानी दाल को लेके, रैपसीड को लेकर, मस्टर्ड यानी सरसों को लेकर के, ऑयल सीड को लेकर के, ठीक है, और शुगर केन यानी गन्ने को लेकर के, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखी गई है, ओके। वाइल द एस्टिमेट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन 315.72 मिलियन टन्स प्रोडक्शन राइस का बताया जा रहा है। वीट प्रोडक्शन कुड टच, अब जो वीट प्रोडक्शन यानी कि गेहूं का जो प्रोडक्शन है उसे बताया जा रहा है वो टच कर गया है 106.84 मिलियन टन्स एंड कोर सीरियल जो है वो कितना हो गई है 50.90 मिलियन टन्स। और जो टोटल प्रोडक्शन है राइस का 2021-22 में वो एस्टिमेट कर रहा है रिकॉर्ड उसका हुआ है, कितना रिकॉर्ड बना है 130.29 मिलियन टन्स, ठीक है, हायर बाय द 13.8। अब देखिए क्वेश्चंस किस तरह का आ जा सकता है कि किस किस का प्रोडक्शन बढ़ा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पहले से बढ़ा है, अगर आपको मेंस में लिखना है कि हाँ इस साल हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है
जो पिछला था उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और मेज, ग्राम, पल्स, रैपसीड, शुगर केन और राइस का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और हाई यील्ड हुई है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम, आगे हम इसमें है इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशिया वॉर गेम इन वॉस्टॉक, ठीक है। तो इंडिया और चाइना ट्रूप्स जो है वो पार्ट लेगी रशिया के जो वार गेम है वॉस्टॉक वहाँ पे। तो इसमें कुछ ऐसा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया कि बात किस चीज़ को लेकर के हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद उसके बाद है क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सपेंडेड। जो क्रेडिट गारंटी प्लान है वो एक्सटेंड कर गया है, किस चीज़ के लिए, एड करने के लिए हॉस्पिटैलिटी को, मतलब हॉस्पिटैलिटी देने के लिए जो क्रेडिट गारंटी प्लान है वो एक्सटेंड कर गया है रिलेटेड सेक्टर में। इसमें बताया जा रहा है जो लोन कवर है 50,000 करोड़ फॉर सस्टेनेंस रिकवरी ऑफ द फर्म डेंटेड बाय कोविड-19। तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट रहे और फिर किस तरीके से क्रेडिट गारंटी प्लान एक्सटेंड हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस वाले में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, आगे आ जाएंगे। इंडिया ऑयल डिमांड टू राइज 7.73% इन 2022 ओपेक। तो इंडिया का जो ऑयल डिमांड है वो बढ़ा है 7.73% 2022 में, ऐसा ओपेक ने कहा है। ओपेक पता ही है आपको क्या है, सब इसका फुल फॉर्म भी आपको जानना ज़रूरी है, अदर स्टेट पीएससी एग्ज़ामों के लिए समटाइम पूछ लेता है। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो ओपेक ने ऐसा बताया है कि इंडिया का ऑयल डिमांड जो है वो बढ़ गया है। अब इंडिया डिमांड फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सच एज द पेट्रोलियम एंड डीजल विल ग्रो, बढ़ गया है, बढ़ जाएगा भी, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं द फास्टेस्ट पेस इन द वर्ल्ड, फर्स्ट मतलब बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्ट भी कराते हैं, ये भी आपको पता है। डिमांड फॉर ऑयल प्रोडक्ट इज प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 4.77 मिलियन बैरल पर डे इन 2021। 2021 में कितना था, 4.77 बिलियन बैरल पर डे था, ठीक है, और टू 5.14 मिलियन, ठीक है। और 2022 में उससे बढ़ा है, ठीक है, ऐसा ओपेक के द्वारा कहा जा रहा है। और ओपेक कौन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इंडिया इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग, इंडिया जो है वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग और कंज्यूमिंग नेशन है, और ट्रेल ओनली यूएस एंड चाइना, ठीक है। तो इंडिया थर्ड नंबर पे आती है लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टिंग में, मतलब अपने यहाँ इम्पोर्ट हम जो कराते हैं वो थर्ड नंबर पे हम हैं, बाकी दो कंट्रियाँ भी हैं, ठीक है, यूएस, चाइना। तो ये चीज़ हमने देखा। ओपेक से डिमांड वुड सी अ डिप in third quarter on arrival of monsoon but would pick up the following quarter on the back of the festival and holiday season, ठीक है। तो ये था, तो बस आज के द हिंदू के लिए हमारा इतना ही था कि हमें ये पढ़ना था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको आज बताई। तो आपको द हिंदू का एनालिसिस जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।